प्यारे बच्चों, ये कहानी है मीना, उसके भाई राजू, उसका एक तोता और उसके पापा और मम्मी और दादी की। मीना एक गांव में रहती थी। उसकी दादी ने उसको मुर्गी, दूध, अंडे और सब्जियां लाने भेजा। तो मीना सबसे पहले उसकी दादी का कहना मानने के लिए खेलती कूदती, दौड़ती, छलांगे लगाती हुई अपने बाबा के साथ गाय का दूध निकालने के लिए गई। तो गाय भूखी भी थी, उसके बाबा दूध निकालते रहे और उसके जो मच्छर वगैरह मीना उड़ाती रही और उसके घास चारा भी खिलाती रही, घास भी खिलाती रही। तो इस हिसाब से जो है वो उसके बाबा ने बैठकर आराम से दूध निकाल लिया। ऐसे ऐसे करते करते मीना ने लगातार गाय को चारा खिलाती गई और उसके बाबा दूध निकालते रहे। तो बच्चों, इसी तरीके से आप भी अपने वालिदैन की थोड़ी मदद कीजिए। इस तरह आराम से गाय से दूध निकाल लिया उसके बाबा ने। अब मीना को याद आया कि अब मुर्गी भी पकड़नी है घर से। तो वो अपने सहन में गई और मुर्गी पकड़ने लगी, खेलती कूदती, दौड़ती, नाचती अपने मियाँ मिट्ठू के साथ। और सामने मुर्गी खड़ी थी। अब मुर्गी को पकड़ना है, थका थका के इस टोकरी में बंद करना है। मीना बहुत भागी, उसके पीछे उधर उधर भागती रही, इधर उधर, पर मुर्गी है कहीं हाथ नहीं आ रही थी। मुर्गी ने बहुत दौड़ाया मीना को और आखिर जाके मुर्गी थक हार कर बैठ गई। मीना दौड़ती हुई टोकरी ली और जाके मुर्गी के ऊपर रख दी। इस तरह मुर्गी भी पकड़ी गई। तो अब जो बारी आती है वो है मछलियाँ पकड़ने की। मछलियाँ पकड़ने के लिए राजू जा रहा था मछलियाँ पकड़ने, तो मीना भी उसके साथ चल पड़ी। मीना अपने घर के अंदर बहुत ही होनहार बच्ची थी। वो अपने माँ बाप की हर बात में साथ देती थी, अपने भाई का साथ देती थी, अपने पापा का साथ देती थी और अच्छे तरीके से अच्छी बच्ची बनकर रहती थी। तो ये इसी तरह से अपने मियाँ मिट्ठू के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पर गांव के अंदर चली गई। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस तरह ये अपने भाई के साथ मछलियाँ पकड़ रही है। गांव का शैतान बच्चे किस तरह से पत्थर मार के मछलियों को भगा रहे थे, पर इसका मियाँ मिट्ठू बहुत ही होशियार था। जैसे ही बच्चा पत्थर मारता, मियाँ मिट्ठू पकड़कर उसी के सर पे दे मारता था। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके मीना ने और उसके भाई राजू ने मछलियाँ पकड़ ली। काफ़ी सारी मछलियाँ इकट्ठी हो रही थी और बार बार मियाँ मिट्ठू उस पत्थर को उठाए उस शरारती लड़के के सर पे दे मार रहा था। लेकिन शरारती लड़का है, मजाल है जो वो बाज आ जाए। पर मियाँ मिट्ठू भी हमारे कम नहीं थे, वो बार बार पत्थर को पकड़कर उसी के सर पे दे मार रहा था। इस तरह राजू ने और मीना ने और मिट्ठू मियाँ ने मिलकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और घर भेज दी। अब मीना को याद आया कि अब बाज़ार जाकर मुझे सब्ज़ियाँ लेनी है। तो ये भागती हुई बाज़ार की तरफ बढ़ने लगी। तो उसके बाबा जो है वो मछलियाँ मीना पकड़ रही थी, तो जल्दी से निकल गए आगे। और अभी मीना को जो है जाना है, तो ये मुश्किल रास्तों से दौड़ती हुई बाज़ार की तरफ दौड़ना है मीना को। छोटी सी बच्ची है, किस तरह शहर शहर की तरफ भाग रही है और अपने घर का सौदा लेने के लिए जा रही है। तो बच्चों, बचती बचाती मीना
और इसका मियाँ मिट्ठू जो हमेशा उसका साथ देता है वो भी इसी के साथ है। बहुत ही तेज़ी से दौड़ती दौड़ती जा रही है। मियाँ मिट्ठू उसके साथ होता है हरदम, ताकि उस पर कोई भी मुसीबत आए तो वो उसके साथ हो। तो ये तकरीबन शहर पहुंचने ही वाली है और उसके बाबा पहले से उसके इंतज़ार में सब्ज़ी के ठेले पर खड़े थे, क्योंकि सब्ज़ियां मीना को पता था कौन कौन सी लेनी है। तो मीना ने जो है सब्ज़ी वाले ठेले पे खड़ा होकर सब्ज़ियां जो अपनी दादी ने बोली थी वो जाकर वहाँ से ले ली। कद्दू, लौकी और हरी सब्ज़ियां जो भी लेनी थी वो लेके थैले में भर के अपने बाबा के साथ साइकिल पर बैठ गई और मियाँ मिट्ठू इनके पीछे उड़ते आ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? जो मीना को उसकी दादी ने बोला था वो सारा सामान उसने ले लिया। जैसे दूध निकालना था पहले गाय से, और फिर मुर्गी पकड़नी थी, और फिर मछलियाँ पकड़नी थी, और फिर सब्ज़ी वहाँ लेने जाना था। तो किस तरह छोटे